सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। नदी के किनारे ठंडी हवा बह रही थी और पास के मंदिर से आती घंटियों की आवाज़ वातावरण को शांत बना रही थी। उसी किनारे एक पुराने और विशाल पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। तभी शहर से आया एक नौजवान वहां आकर रुका। उसके कपड़े महंगे थे, कलाई में घड़ी चमक रही थी। उसके पास नौकरी थी, गाड़ी थी, बड़ा घर था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून नहीं था। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर साधु के पास बैठ गया। धीमी और भारी आवाज में बोला, बाबा, कहते हैं आप हर दुख का कारण समझ लेते हैं। मेरा दुख ऐसा है जो किसी को दिखाई ही नहीं देता। सब ठीक होते हुए भी मैं अंदर से टूटा हुआ महसूस करता हूँ। बताइए, मैं इतना खाली क्यों हूँ? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, शरीर की चोट पर तो मरहम लगा जाता है, पर मन की चोट बिना आवाज़ किए इंसान को अंदर से खा जाती है। और आज के समय में यही सबसे आम बीमारी है। युवक ने सिर झुका लिया। बाबा, कभी कभी तो अपने ही लोगों के बीच बैठकर लगता है जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। मैं हंसता हूँ, बातें करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, इसी को अकेलापन कहते हैं। अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता। अकेलापन तब आता है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं होता जिसके सामने तुम बिना डर के टूट सको। उन्होंने आगे कहा, आज लोग अपनी सफलताएं सबको दिखाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते। जब भावनाएं दबाई जाती है तो वे पत्थर बनकर दिल में जम जाते हैं। युवक ने धीरे से पूछा, तो इसका इलाज क्या है बाबा? साधु बोले, पहला इलाज है सच्चा संवाद। 1000 दोस्त नहीं चाहिए, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके सामने तुम कमजोर दिखने से ना डर सको। और अगर ऐसा कोई इंसान ना मिले तो कागज को अपना दोस्त बना लो। लिखना शुरू करो। जब दर्द शब्द बनकर बाहर आता है तो मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। युवक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, जब भी किसी के करीब जाता हूँ पुराने धोखे याद आ जाते हैं। फिर लगता है अकेले रहना ही बेहतर है। यह सुनकर साधु हल्के से हंसे। बेटा, कांच के गिलास के टूटने के डर से क्या इंसान पानी पीना छोड़ देता है? नहीं ना। लोग बदलेंगे, कुछ लोग तुम्हें चोट भी देंगे, पर उनकी गलती की सज़ा तुम खुद को क्यों दे रहे हो? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, खुद को अपना सबसे मजबूत सहारा बनाओ। जब तुम खुद से प्यार करना सीख लोगे तो कोई तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाएगा। युवक की आंखें भर आई। बाबा, मेरे दिमाग में हर वक्त पुरानी बातें चलती रहती है। कभी पछतावे, कभी शिकायतें। लगता है जैसे कोई फिल्म रुक ही नहीं रही। साधु बोले, क्योंकि तुम आज में नहीं, बीते हुए कल में जी रहे हो। तीसरा उपाय बहुत आसान है, मुक्त हो जाना। हर रात सोने से पहले एक कल्पनात्मक पत्र लिखो। उन सब लोगों के नाम
जिनसे तुम्हें दर्द मिला, जिनसे तुम कुछ कहना चाहते थे, सब कुछ लिख दो, फिर उस कागज़ को फाड़ दो। यह क्रिया तुम्हारे मन को संकेत देती है कि अब इस बोझ को ढोने की ज़रूरत नहीं। युवक ने राहत की सांस ली, फिर बोला, लेकिन बाबा, इस भागती दुनिया में खुद के लिए समय कहाँ? साधु मुस्कुराए, खाली कुएं से कोई प्यास नहीं बुझा सकता। अगर तुम खुद थके हो तो दूसरे को खुश कैसे रखोगे? दिन के 24 घंटों में सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालो। ना फ़ोन, ना काम, ना जिम्मेदारी, और ना कहना सीखो। हर किसी की उम्मीद पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। साधु की बातें सुनकर युवक के चेहरे पर सुकून उतर गया। उसने महसूस किया कि जिस दर्द को वो बाहर ढूंढ रहा था, उसका इलाज उसके अंदर ही था। उसने गहरी सांस ली, मानो बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। अब उसकी आंखों में उम्मीद थी। अब वह जिंदगी को नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार था। दोस्तों, याद रखिए, जो दर्द दिखाई नहीं देता वही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, और इसका इलाज किसी और के पास नहीं, आपके अपने हाथों में है। खुद की कद्र करना सीखिए, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।